बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उत्तर प्रदेश सरकार के इस अभियान की धज्जियां उड़ाने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसको लेकर पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी की रुहेलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कदम उठाया है। सुनीता गंगवार ने एक बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा किया। उन्होंने कहा, भाजपा के सभी वादों की तरह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी खोखला दिखाई दे रहा है। ये बातें सुनीता गंगवार ने नवाबगंज के ग्राम अभय राजपुर पहुंचने पर कही। उन्होंने बताया कि अभय राजपुर का रहने वाला एक विकलांग पिता गरीबी और बेरोजगारी के कारण अपनी बेटी की फीस न भर पाया, जिसके कारण स्कूल द्वारा उसकी होनहार बच्ची को परीक्षा देने से रोक दिया गया, जिससे डिप्रेशन में आकर बच्ची ने खामोशी से गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इस दुखद घटना का हवाला देते हुए सुनीता गंगवार ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, यह है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। आम आदमी पार्टी की नेता एडवोकेट सुनीता गंगवार ने मनीष सिसोदिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हाल ही में विश्वविख्यात दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को इस जुर्म में बीजेपी सरकार ने जेल में डाल दिया कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे क्यों कर दिए कि वहां गरीबों के बच्चे शिक्षित क्यों बन रहे हैं। भाजपा सरकार को डर है कि काम करोगे तो दूसरे प्रदेश की जनता भी मांग करेगी कि हमें भी दिल्ली सरकार जैसे अच्छे स्कूल चाहिए। अत्याचार और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार स्कूल कैसे दे सकती है? वह तो दे सकती है, रोजगार देने के बजाय अशिक्षा और 5 किलो राशन में उलझाए हुए है। काश से कमल पढ़ने के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह है भाजपा की वास्तविक शिक्षा नीति। इसके लिए अब जनता को सोचना होगा, सरकार को बदलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली। देखिए, ये घटना कल मुझे मीडिया वालों ने मुझे उसकी घटना की जानकारी दे दी थी। जब ये घटना घटी थी तभी मुझे जानकारी मिली थी, तो मैंने घटना के बारे में उनकी पता निकालने के लिए मैं काफ़ी मशक्क़त करती रही कि ये कहाँ के हैं। और मैं यहाँ नवाबगंज में थी, कुछ काम से थी। फिर मैं शाम को घर पहुँची हूँ, तो उसके बारे में मैंने पूरा इनके बारे में कहाँ के ये रहने वाले हैं, क्या है, सारी जानकारी मैंने निकाल के फिर सुबह मैं इनके घर जाने के लिए थी। लेकिन वहाँ से पता चला, इनके क्षेत्र के सभासद से पता चला कि वो यहाँ गांव में आए हुए हैं और नवाबगंज क्षेत्र के अभय राजपुर गांव के ये हैं, उस बच्ची के पिता है और ये उसका भाई है। तो आज मैं बताना चाहती हूँ इस उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। एक होनहार बच्ची जो हमेशा क्लास में टॉपर रही है, उस बच्ची की फीस एक गरीब पिता नहीं जमा कर पाया और पिता भी इनके विकलांग हैं और अपने विकलांग सर्टिफिकेट के लिए आज ये 10 साल से भाग रहे हैं। इनका विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं बन सका है, तो और उसके बाद जो है ये फीस नहीं जमा कर पाए, तो स्कूल ने उस बच्ची को एग्जाम देने से रोक दिया। ऐसे हालात में एक होनहार बच्ची ने डिप्रेशन में आकर अपनी जान गंवा दी। मैं योगी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपका ये जो शिक्षा अभियान आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह बेटियां पढ़ रही हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरह से सहायता दे रहे हैं? कैसे पढ़ेंगी ये गरीबों की बेटियां? ये सरकार मुझे बताए। और मैं बताना चाहती हूँ योगी सरकार को कि हाल ही में दिल्ली सरकार में क्या हुआ है। दिल्ली सरकार के एक शिक्षा मंत्री, जो पूरे विश्व विख्यात शिक्षा मंत्री हैं, जो दिल्ली सरकार के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, गरीबों के बच्चों के लिए उन्होंने सरकारी स्कूल अच्छे किए हैं, तो उन्हें जेल भेजा जा रहा है। फर्जी आरोप लगाकर, उन्हें षड्यंत्र करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जो काम करना चाहता है, ईमानदारी से शिक्षा मंत्री काम करना चाहता है, उसे जेल दी जाती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, फांसी लगा के मर रहे हैं डिप्रेशन में। तो ऐसे में किस बात के लिए योगी सरकार और बीजेपी सरकार अपना दावा करती है? हमारे प्रधानमंत्री जी दूसरे राज्यों में सरकार बनाने में मस्त है। जैसे भी हो, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। और ये सरकार कैसे बन रही है, किस टेक्निक से बन रही है, पूरा देश जानता है। और एमएलए खरीदने के लिए, एमपी खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा है। जोड़ तोड़ करके सरकार बनाओ, तोड़ के सरकार बनाओ। और